हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल एक्सपर्ट शुभम। आज का टॉपिक है नॉर्मल वाइटल साइन इन वेरियस एज ग्रुप। आखिर वाइटल साइन क्या होते हैं? वाइटल साइन जो भी बॉडी हमारा नॉर्मल फंक्शन करता है वही हमारा वाइटल साइन होता है। जैसे हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहा है। इसमें नॉर्मली हम 4 चीज़ों को देखते हैं। टेम्परेचर, जो हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, इसमें हम बॉडी के तापमान को नोटिस करते हैं। सेकंड, पल्स, जो भी हमारा हार्ट बीट होता है, कितनी बार दिल धड़क रहा है, वो पल्स से चेक करते हैं। जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जो ये है, यही पल्स ऑक्सीमीटर होता है, इसी से हम पल्स चेक करते हैं। थर्ड हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड कैस कितनी तेज़ी से पंप कर रहा है हमारा हार्ट, ये ब्लड प्रेशर होता है। ये नॉर्मली हम ये ब्लड प्रेशर का मशीन होता है, इससे चेक करते हैं। रिस्पायरेशन, हम कितनी बार सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, ये रिस्पायरेशन ये चेक करते हैं। लंग्स कैसे वर्क कर रहा है, ये रिस्पायरेशन के माध्यम से चेक करते हैं। फिफ्थ, ऑक्सीजन, हमारा लंग्स कितना ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, वो ऑक्सीजन से चेक करते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर से ही चेक किया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल वाइटल साइन इन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहला हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये हम ओरली बता रहे हैं, ओरली नहीं, ये नॉर्मल टेम्परेचर एडल्ट में होना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर से हम जानते हैं कि पल्स चेक करते हैं, ये नॉर्मली 60 to 100 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली हमारा हार्ट 72 टाइम्स 1 मिनट में पंप करता है, वही पल्स बताता है। और रिस्पायरेशन, कितनी बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, वो रिस्पायरेशन होता है। इसमें हम नॉर्मली 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट लेना होता है। 16 से 20 बार 1 मिनट में हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। नेक्स्ट हो गया ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक की बात करें तो हमारा 120 होना चाहिए और डिस्टोलिक 88 mmHg होना चाहिए। ये हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इससे आगे हो गया तो भी गड़बड़ है, कम हुआ फिर भी गड़बड़ है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 90 to 100% होना चाहिए, 90 से और 100 के बीच में होना चाहिए। ये हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल टेम्परेचर बाई वेरियस रूट। हम टेम्परेचर किस किस रूट से चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, हम ओरली मुंह में थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं। नॉर्मली इसका रेशियो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेकेंड, हम रेक्टल चेक करते हैं। रेक्टल में हमारा टेम्परेचर लगभग 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या 37.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेक्टली में हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बताता है एज कंपेरिजन टू ओरल और एक्सिलरी। ओके, नेक्स्ट एक्सिलरी माध्यम से हम चेक करते हैं तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या 36.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं अब छोटे बच्चों में क्या होना चाहिए, हार्ट बीट, कैसा ऑक्सीजन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, रेशियो, ये हम देख लेते हैं। रिस्पायरेशन क्या होना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। पल्स क्या होना चाहिए। पहली बात कर लें हम न्यूबॉर्न बेबी की। न्यूबॉर्न बेबी जिसका रेंज 120 to 160 होना चाहिए। एवरेज 140 होता है, लेकिन 120 to 160 के बीच में होना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट, 1 से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 80 to 140 रेंज होना चाहिए, मतलब इतनी बार हार्ट पंप धड़कना चाहिए। ये नॉर्मल एवरेज होता है 120, लेकिन 80 से 140 के रेशियो होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए तो नॉर्मल है। नेक्स्ट, 1 से 2 ईयर के बीच में बच्चे को 80 to 130 रेशियो होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, इसी के बीच में होना चाहिए। एवरेज इसका 110 होना चाहिए, लेकिन इसका नॉर्मल 80 to 130 है तो नॉर्मल है। नेक्स्ट, 3 to 6 ईयर में 70 to 120 75 to 120 होना चाहिए, इसका एवरेज 100 होता है। नेक्स्ट, 7 to 12 ईयर के चाइल्ड में 75 to 100 इसका पल्स रेट होना चाहिए, नॉर्मल 95 होता है।
जिसे हम एडोलसेंस कहते हैं। और एडल्टहुड जैसे हम लोग हो गए, इसमें रेंज होना चाहिए 60 to 100, नॉर्मल होना चाहिए इतने के बीच में होता है तो नॉर्मल है, नॉर्मल 80 होता है या 72 होता है। ठीक है, अब बात कर लें रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन में होता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं, एक्सहेल कितने बार ऑक्सीजन को करते हैं और कितनी बार इनहेल करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एज के हिसाब से। अगर न्यूबॉर्न बेबी होगा जो 1 मंथ से कम, बर्थ से लेके 1 मंथ को क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, इसमें पर मिनट 30 to 50 ब्रीथ लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए, तब नॉर्मल होता है। सेकेंड, इन्फेंट क्या होता है, 1 से लेके 12 मंथ के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। इसमें नॉर्मल रेंज होता है 20 to 40, यानी 20 से 40 के बीच में अगर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है तो ये नॉर्मल होता है। थर्ड, टोडलर क्या होता है, 1 से लेके 3 ईयर्स के बच्चे को टोडलर बोला जाता है। इसमें नॉर्मली 20 से 30 ब्रीथ नॉर्मल होता है। उसके बाद बात कर लें प्रिस्कुलर कितने साल के बच्चे को बोलते हैं, 4 to 5 ईयर के बच्चे को प्रिस्कुलर बोलते हैं। इसमें नॉर्मली 20 to 30 ब्रीथ्स नॉर्मल होता है। स्कूल एज चाइल्ड, इसमें 6 to 12 ईयर के चाइल्ड को नॉर्मली 60 to 30 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। और एडोलसेंट में 13 to 18 ईयर्स के चाइल्ड आते हैं, इसमें 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। उसके बाद एडल्ट आ जाते हैं। उसके बाद बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर हमारे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।